ने और हमारे आदरणीय फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने ये जो मुहिम चलाई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। और आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि धन्यवाद कीजिए हमारे जो ग्रेट मेंटोर हैं, हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन सर। सर, ये डायनेमिक पर्सनालिटी इतने बेहतरीन है कि आज सत्यन सर सबसे कम उम्र के इतने बेहतरीन एमडी हैं पूरे भारत में। ये आप सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये चीजें हैं। ऑलराइट दोस्तों, क्या स्क्रीन दिख रही है? सिस्टम क्या हमारी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, दिख रही है। यस यस यस, लेकिन मुझे नहीं दिख रही ना। हाँ, और तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के विषय में ब्रीफ में। और हम आज कई सारी चीजों पे ये दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी जरूरत हमारी आपकी क्या है कि आज का जो हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारा जो समय चल रहा है, ये सबसे बड़ी जरूरत हमारी है। स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमको आपको सभी को पता है, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और आज के तेज रफ्तार जीवन शैली में लोगों को बीमारियों के एक अंतर्निहित चक्र में फंसा रही है। जो आज हमारा जो लाइफ साइकिल है, जो हमारा रहने खाने पीने और सारी चीजों का तरीका है, ये तरीका हमको आपको ये बीमारियों के चक्र में फंसाता है। जैसे पहले तनाव होता, बीमारी होती, फिर तनाव होगा, लिया जाएगा, फिर थकान होगा, यानी ये चक्र चलता रहता है। एक निरोगी भारत का सपना तभी संभव है जब हम और आप प्रकृति आधारित समाधानों की ओर लौटे। अगर हम और आप चाहते हैं कि एक निरोगी जीवन जिया जा सके, तो उसके लिए हमको आपको नेचर पे डिपेंड होना पड़ेगा। जो हमारे नेचर कहती है, जो हमारी पद्धति कहती है, उस पे आप हमको आपको डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये चीज कैसे हो सकती है दोस्तों? आज हम जिस चीज पे चर्चा करने वाले हैं, जिसे आयुर्वेद कहा जाता है, ये आयुर्वेद कोई ये नई साइंस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। ये आयुर्वेद एक ऐसी संस्था, ऐसी पद्धति है जो 5,000 पुरानी प्रणाली है इसकी। दोस्तों, आज हम और आप देखते हैं, कई सारे मेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं, कई सारी चीजें कराई जाती हैं, वो सिर्फ 100-200 साल पुरानी है। लेकिन ये 5,000 वर्षों पुरानी आयुर्वेद, जो हम और आप लाइटली इसे समझते हैं, ये लाइटली नहीं है दोस्तों। इसके जितने ग्रंथ हैं और जितनी चीजें हैं, आज हम इन चीजों पे फोकस करेंगे और ये चीज पे ध्यान देंगे कि आयुर्वेद कितना महान है और कितना हम और आप इसके विषय में जानकारी जानते हैं। आयुर्वेद 5,000 साल के पुराने होने के साथ साथ ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को क्या करता है? एक्लुमिनेट करता है, जोड़ता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक। और आयुर्वेद को क्या कहा जाता है? आयु, आयु मतलब जीवन, जो हमारा जीवन है, और वेद मतलब ज्ञान। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, फिर भी हम और आप इसे समझ नहीं पाते। इसका लक्ष्य केवल बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का है। अगर हमारी शरीर कुछ और कहे, हमारा मन कुछ और कहे और हमारी आत्मा कुछ और कहे, तो ये चीजें बैलेंस वाला, ये हमारा आयुर्वेद है। और ये बैलेंस कैसे हो सकता है? ये तीनों चीजें हम और आप आयुर्वेद के जरिए से बैलेंस कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकता है? ये आयुर्वेद हमको आपको रोग से पहले रोकथाम पे जोर देता है।
हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और लगभग बिना साइड इफेक्ट हमें भरपूर इलाज देता है, प्रचुर इलाज देता है और हमको आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य देता है, जो कोई ये टर्म्स साइंस ये नहीं करवा पाती, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बैलेंस कर सके। और ये तीनों चीजों का एक समावेश है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है। ये चीजें ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि अगर हमारी शरीर सही नहीं है तो हमारा मन ऑटोमेटिक गड़बड़ रहेगा, और हमारा मन सही है, शरीर नहीं सही है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें बैलेंस नहीं हो पाएगी। और दोनों चीजें सही है, मन भी शरीर सही है और शरीर भी सही है, लेकिन हमारा आत्मिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी हम और आप चल नहीं सकते। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य रोग का इलाज, रोग की रोकथाम करना है। ये कैसे? ये रोगों से पहले बचाव करवाता है, इम्यून सिस्टम को स्वाभाविक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन शैली को सकारात्मक सुधार लाता है। ये कैसे हम और आप आयुर्वेद के जरिए सारी चीजें पा सकते हैं, और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये सारी चीजें पा सके। यह केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये जो मानव प्रजाति हम और आप धरती पे हैं, ये हमारे जीवन का मूल आधार है, लेकिन फिर भी हम और आप इसे लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी की वजह से हम और आप इस चीज को लाइटली लेते हैं। और ये चीजें कैसे होने वाली हैं हम इस चीज को आगे समझेंगे। आयुर्वेद जड़ से काम करता है, लक्षणों पे काम नहीं करता। ये कैसे काम करता है? ये संपूर्ण स्वास्थ्य, यह शरीर, मानसिक और आत्मिक कल्याण और ध्यान को केंद्रित करवाता है, रोकथाम पे जोर देता है। इसका उद्देश्य बीमारियों से पहले उसे रोकना होता है कि हम और आप इस बीमार ही ना हो सके। प्राकृतिक शक्ति, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और साथ में सुरक्षित उपचार जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, एक सचेत जीवन शैली है जो हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बैठाना है, और हम क्या खाते हैं और क्या हमारी दिनचर्या हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। यह दैनिक जीवन संतुलन खोजने के बारे में है। Đây đây cây trò hay. ये जो साइंस है, बिस्कुट में लग गया है। ये जो साइंस है, बिस्कुट के नाज हो गई। ये संपूर्ण जीवन का ज्ञान देती है। फिर भी इतना बेहतरीन होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद समय की तेज रफ्तार यह ज्ञान धुंधला क्यों पड़ गया। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें रही कि जिसकी वजह से ये जो ज्ञान है, ये जो चीजें हैं, ये धुंधली रह गई। धीमी प्रक्रिया। आयुर्वेद इतना बेहतरीन होने के बावजूद इसके साथ एक जो तरीका था, जो एक कमी थी, ये चीज जो हमको आपको या नॉलेज ना हो या कभी हमने आपने इस पर गौर न किया हो। धीमी प्रक्रिया आयुर्वेद उपचारों के परिणाम दिखने में समय लगता था। पहले होता क्या था कि जब हमें आयुर्वेद की चीजें यूज करनी पड़ती थी तो हमको आपको पहली बात की नॉलेज नहीं, नॉलेज किस चीज की, हमें क्या चीजें यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, किन चीजों का प्रयोग करना है। उसके बाद बहरहाल अगर नॉलेज हो भी जाती तो वो प्रोसेस बड़ा लेंदी हुआ करता था। कैसे लेंदी हुआ करता था कि किसी का जड़ लेते आइए, किसी की खाल लेते आइए, किसी का पत्ता लेते आइए, किसी का ये लेते आइए, वो लेते आइए। फिर लेकर आने के बाद उसे 250 ग्राम में पानी में उबालिए, जब 100 ग्राम हो जाए तो पीजिए, ये इतना कीजिए। यानी ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था जिससे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसे रूटीन में नहीं ला पा रहे थे। उसके बाद शहरीकरण और नई दवाइयां मार्केट में आ गई। ये जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन की तेजी और आसान उपलब्धता ने इसे पीछे ढकेल दिया। ये जो मॉडर्न साइंस हमारे आपके बीच में आई लगभग 100-150 साल पहले, इसकी उपलब्धता इतना इजी टू यूज हो गया, इजी टू वे हो गया, जिसकी वजह से आयुर्वेद पीछे चला गया। और सबसे बड़ा कारण आयुर्वेद को पीछे करने का था वैज्ञानिक प्रमाणीकरण की कमी। सभी को पता था कि नहीं, आयुर्वेद सबसे बेहतरीन है, फिर भी इसके ऊपर
न गवर्नमेंट, न संस्थाएं, न वैज्ञानिक रिसर्च बेस चीजें नहीं लाई गई। इसके वजह से ये मूल कारण था जिससे आयुर्वेद पीछे चला गया। दुईठ बाबू हम पता वो दुईठ बटबै की हिस ना हो तो दुईठ बा हमें ज्ञान न अगर बाट आयुर्वेद इतना शक्तिशाली है तो मुक्त धारा से इतना दूर क्यों हो गया? दुईठ बाट इसका एक कारण बस अगर हम साधारण शब्दों में समझे, त्वरित परिणामों की सामाजिक उम्मीद, मतलब लोगों की इच्छा ये थी कि हमें तुरंत रिजल्ट मिले। आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणीकरण का अभाव। जो जितने भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो किसी न किसी अथॉरिटी या किसी न किसी ये प्रमाणीकृत चीजों पे यूज करना चाहते हैं, उनको वही पानी प्रयोग में लाए लाना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी कमी रही आयुर्वेद के साथ। और बड़ी कंपनियां जो लीगल मार्केटिंग ब्रांड थी, उन्होंने कभी भी इसकी मार्केटिंग पे पावर पे जोर नहीं लगाया। और उसके बाद आयुर्वेद कभी भी ग्लोबल ट्रेंड समिति में उपस्थित नहीं हुआ। ये 4 मूल कारण थे जिसके वजह से आयुर्वेद पीछे चला गया। और परिणाम क्या मिला? जनता का रुझान आधुनिक त्वरित संसाधनों की ओर बढ़ गया। ये जो मॉडर्न मेडिसिन आई, ये लोगों के बीच चलन में आ गई। तेज गति वाली दुनिया कैसे कैसे ये बदल गई और आयुर्वेद को पीछे लेकर चली गई, आप इस चीज को समझेंगे। एक नई शक्ति का उद्भव हुआ जो तत्काल परिणाम देने लगी, जिसे मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंस कहते हैं, और आम भाषा में इसे अंग्रेजी दवा कहते हैं। ये क्या था कि इसकी ब्यूटी क्या थी कि ये ब्यूटी थी कि फास्ट रिजल्ट देती थी, दर्द और लक्षणों में तुरंत राहत देने में माहिर है, ये जो साइंस है। उसके बाद सर्जिकल इमरजेंसी सुविधाएं इसके साथ बहुत बेहतरीन थी। अगर किसी को आकस्मिक अगर चोट लग जाए या सर्जिकल चीजें करनी पड़े तो ये साइंस बहुत ही बेहतरीन होती थी, अभी आज भी है। उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आज ये सबसे ज्यादा चलन में इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेंड्स में शामिल है। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं ये सभी ग्लोबल ट्रेंड में शामिल हैं, और इस वजह से इसकी चर्चा सबसे ज्यादा अत्याधुनिक होती है, और इसलिए सभी को विश्वास है। दोस्तों, आज आयुर्वेद अगर चलन में नहीं है, चर्चा में नहीं है, तो उसका बस सिर्फ और सिर्फ मूल कारण यही है कि ये ग्लोबल ट्रेंड्स में नहीं है। लेकिन आगे हम इस और भी चर्चा करेंगे कि आज कितना समय बदल चुका है। मैं एज ए मेडिकल साइंस का स्टूडेंट, मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आज आयुर्वेद बिल्कुल बदल चुका है। जो हम और आप समझ रहे हैं ये बिल्कुल हमारी आपकी जानकारी से परे है। तो ग्लोबल सपोर्ट मिला फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, सर्जिकल इमरजेंशियल चीजों में इनकी ब्यूटी रही, और लोगों को फास्ट रिलीफ और तुरंत आराम देने में इनकी क्वालिटी रही। और आगे चल के ये तुरंत इतने चलन में आ गए कि आज ये ग्लोबल ट्रेंड्स में रिपोर्ट करने लगे। ये लगातार वैश्विक स्तर पे ये व्यापार होने लगा और ये चलन में होने लगा एलोपैथिक मेडिसिन का। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी थी, जो कभी किसी ने इस चीज पे कभी सोचा नहीं होगा, चर्चा नहीं होगा, लेकिन एक कीमत पे ये सारी चीजें हमको आपको मिली तो जरूर, लेकिन एक कीमत पे, साइड इफेक्ट का बढ़ता जोखिम। आज सभी लोगों को पता है कि एलोपैथ की दवाओं का साइड इफेक्ट है, सभी पैथियों की दवाओं का साइड इफेक्ट है, और अक्सर बीमारी के जड़ का स्थायी समाधान नहीं होता। किसी भी तरीके की एलोपैथ की दवा से आप इलाज कराएं या हम और आप कराते हैं, हमको आपको सभी को पता है कि ये जो साइंस है, ये साइंस हमको आपको पूरी तरीके से क्योर नहीं करने वाली है। Am I right? Yes, you are right, sir. ये हमको आपको पूरी तरीके से क्योर नहीं करती। इसके अंदर छिपी थी कुछ चीजें जो लोगों ने उस समय सोचा नहीं था, लेकिन आज ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना है और सबसे बड़ी समस्या का विषय बना है, जिसे हम और आप इसे टाल नहीं सकते, हम और आप इसे झुठला नहीं सकते। तत्काल राहत के चक्कर में हम और आप क्या चीजें झेलते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। साइड इफेक्ट कई दवाओं का अनावश्यक दुष्प्रभाव पैदा करती है। मतलब जो दवाएं हम और आप एलोपैथ की यूज करते हैं, ये दवाएं हमारे आपके बॉडी में बिना अनएथिकल
टर्म्स एंड कंडीशन पैदा करती हैं जिसमें हमारे बॉडी को नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं और हमारी बॉडी रासायनिक चीजों पे निर्भर हो रही है। अगर आज बीपी का दवा अगर व्यक्ति ना खाए तो उसकी बीपी सही नहीं होती। आप कितना हो हमारे प्रोडक्ट को मुक्ता दे दीजिए, ट्रू हेल्थ दे दीजिए या आप अर्जुना लिस्ट दे दीजिए, उसका बीपी कंट्रोल नहीं होता। उसका कारण सिर्फ यही है कि उसकी जो बॉडी है ये हमारे ये एलोपैथ की दवाओं पे डिपेंडेंट हो चुकी है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप आयुर्वेद की दवाएं चलाएं तो उसके एलोपैथ की दवाएं उसे बंद ना कराएं। ठीक, इसका ये मूल कारण बस इसलिए है क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये रासायनिक उर्वरकों पर डिपेंड हो चुकी है। अगर ये ना जाए तो ये समस्याएं पैदा करने लगती हैं। उसके बाद अक्सर लक्षणों को दबाती है, बीमारी के मूल कारण को कभी भी खत्म नहीं करती। ये एलोपैथ की ब्यूटी है। जो भी आप देखेंगे एलोपैथ की जो साइंस है, जो तरीका है इलाज को क्योर करने का, जैसे हमको 4 सालों में जो सिखाया बताया गया, बस ये लक्षणों पे काम करती है। अगर लक्षण नहीं मिल रहा है तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये साइंस कुछ भी नहीं कर सकती अगर लक्षण नहीं मिल रहा है। मतलब आपको मान लीजिए पेट रिलेटेड कोई समस्या है और इनको पता नहीं चल रहा है कि समस्या कहाँ पे है, तो लगातार पेन किलर खाने से ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। ठीक, अब हमारे पास 2 तरीके हैं। तो एक तरीका ये है आयुर्वेद और दूसरा तरीका है मॉडर्न मेडिसिन। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम और आप किस चीज को चूज कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों चीजों को हम और आप देख लेते हैं। आयुर्वेद क्या है, ये नेचुरल है और मॉडर्न ये क्या है, केमिकल आधारित है। इनका कोई सोर्स नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। आयुर्वेद रोकथाम पे केंद्रित है लेकिन एलोपैथ रोग के लक्षणों पे केंद्रित है। आयुर्वेद एक जगह कहता है कि आप हमारी बॉडी में कभी रोग पैदा ही ना हो, और उसी जगह एलोपैथ कहता है कि अगर रोग के लक्षण नहीं दिखे तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। और आयुर्वेद में साइड इफेक्ट ना के बराबर है और एलोपैथ में सभी को पता है कि सभी दवाओं का साइड इफेक्ट होता है। बीपी की दवा खाते खाते आदमी किडनी का मरीज हो जाता है, किडनी की दवा खाते खाते आदमी बीपी का मरीज हो जाता है, और ये टर्म्स से चीजें चलती रहती है। और जड़ से समाधान, बस इसकी कमी यही कि प्रतिक्रिया थोड़ी सी धीमी है। लेकिन एलोपैथ में क्या है, प्रतिक्रिया बहुत तेज है लेकिन अस्थायी इलाज है। क्या है, अस्थायी इलाज है, कभी भी हमारा रोग खत्म होने वाला नहीं है। ये चीज हमको आपको समझनी पड़ेगी। आयुर्वेद प्रतिजड़ से समाधान देता है, को 5 से 10 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलने लगता है, लेकिन अस्थायी इलाज देता है। ठीक दोस्तों, अब आज का जो समय है, जो आज का समय है, ये जो समय ये कि हेल्थ क्राइसिस का समय चल रहा है और इस समय बदलाव की बहुत जरूरत है। और ये ग्लोबल ट्रेंड्स में भी चल रहा है कि आज जो समस्या है डायबिटीज की, ये समस्या कोई सिर्फ भारत की ही नहीं है। भारत तो इसके लेवल में नंबर 1 आ रहा है, लेकिन ये समस्या ग्लोबल है। हार्ट की जो समस्या है, ये समस्या ग्लोबल है, अपने भारत में सबसे ज्यादा है। और ब्लड प्रेशर की समस्या अपने भारत में सबसे ज्यादा है। स्लीप डिसऑर्डर, आप कई कंट्रियों में जाएंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं स्लीप डिसऑर्डर से, और मानसिक तनाव सबसे ज्यादा है। इस आधुनिक रोगों के प्रबंधन में आयुर्वेद एक बेहतर और स्थायी सहायक साबित हो सकता है, जिनका एलोपैथ में कोई भी इलाज नहीं है। इसी संकट के बीच दुनिया एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान की ओर देख रही है। दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सभी लोग आयुर्वेद पे प्रेस्टिज शुरू कर चुके हैं। आयुर्वेद के हॉस्पिटल खुलना शुरू हो चुका है और वो आयुर्वेद की चीजों को
समझ रहे हैं बखूबी और लगातार अपनी चीजों, हमारी चीजों, जो हमारी पद्धति है, जो हमारा साइंस है, जो हमारा जो तरीका है, वो सारी चीजें खुद पे पेटेंट करा रहे हैं।